रोड बननी चाहिए, जल्द से जल्द बननी चाहिए। जिनका जो रूटीन है, ड्यूटी है ये, आखिर पार्षद चुने गए किस लिए? अपने इलाके के, अपने वार्ड को सही बनाने के लिए ना। उनका ड्यूटी है, इनको करना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। आप तो साल 2 साल से ही देख रहे हैं, हो रहा है, अभी तक हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ की जो सड़कें हैं बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं, बारिश में पानी ये सब जम जाता है। तो यहाँ की जो जनता है उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो जैसा कि सर यहाँ जो सड़कें हैं बहुत ख़राब हो चुकी हैं, हाल ही फ़िलहाल जो बनी थी तो बहुत ही ख़राब है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? देखिए, ये लंगरटोली चौराहा से ये दरियापुर सब्जी बाग जाता है और दरियापुर नाम है, और ज़रा सा बरसात का पानी पड़ता है तो दरिया हो जाता है। और ये जो दरिया बन जाता है तो यहाँ बच्चे क्या कि नौजवान भी घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और घर के अंदर में पानी घुस जाता है। सर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं हाल फिलहाल बनी हैं और बहुत पानी जम रहा है। रोड बना कहाँ है? रोड बना कहाँ है? रोड बनता तब ना हम लोग इंटरव्यू करा देते। रोड बनवे नहीं की है, रोड नहीं बना है। नहीं, रोड बनने का शासन दिया था कि आज बनेगा, तो 2 साल हो गया, 1 साल 2 साल हो गया ना। तो हम लोग झेल रहे हैं, एक रमजान ख़त्म, दूसरा रमजान भी ख़त्म। दुकानदारों से पूछते हैं कि क्या परेशानी हो रही है यहाँ। तो सर, तो यहाँ की जो रोड ख़राब है तो क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? परेशानी तो अच्छा खासा करना पड़ता है। ये तो अभी बारिश की वजह से गर्दा नहीं हो रही, नहीं तो गर्दा बराबर उठती है। समझे कि हम लोग के सेहत पे भी असर पड़ रहा है। और दूसरी बात, पानी जो हुई उसमें पानी जम गया, हम लोग की दुकान में पानी हिल गया था। कोई बड़ी गाड़ी जाती है तो हम लोग की दुकान में हिल जाती है पानी। अभी नेक्स्ट टाइम मतलब पिछले बार जो बारिश हुई है उसमें हिला। हम लोग को परेशानी इस रोड से। हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि ये रोड बनेगी, उसके बाद आज तक नहीं बनी। अब पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा, पता नहीं। सारे लोग इसमें परेशान हो रहे हैं इस एरिया के वार्ड पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड यहाँ कितनी ख़राब हो चुकी है। इधर देख सकते हैं काफ़ी ख़राब रोड हो चुकी है और यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं और यहाँ जगह जगह पे गड्ढे खुले हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर बारिश अभी जल्दी हुई थी, आज ही हुई थी, तो क्या हालत हो चुकी है रोड की। पानी हर तरफ जम चुका है और यहाँ पर हर तरफ गड्ढे। यहाँ पे सड़क की हालत आप देख सकते हैं कि सही से बनी नहीं है सड़क, और बनवाने के लिए लोग कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ बहुत गड्ढे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, कि ये हाल हो चुका है रोड का, जगह जगह पे पानी भर रहे हैं और लोगों को यहाँ लोग को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में। महिलाएं, बुज़ुर्ग, सबको परेशानी हो रही है। आप रास्ता देख सकते हैं कि कैसा हो चुका है और बारिश जब होती है तो ये हाल हो जाता है। इधर आप देख सकते हैं गड्ढे बहुत सारे हैं और आगे कुछ चैम्बर हैं, तो जगह जगह पे पानी बह रहा है। तो इससे लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को तो बहुत दिक्कत होता है इससे। रोड पे पानी जमी रहती है, कोई भी गाड़ी आ रही है जा रही है, छींटा पड़ता है, दिक्कत होता है, बच्चे गिर जाते हैं, बहुत परेशानी है इससे। हो रहा है, आज बनेगा, 1 महीना बनेगा, 6 महीना बनेगा, अभी तक तो कुछ नहीं अंदाज़ा लग रहा। अभी तक नहीं बना? कुछ नहीं। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? रोड बननी चाहिए, जल्द से जल्द बननी चाहिए। जिनका जो रूटीन है, ड्यूटी है ये, आखिर पार्षद चुने गए किस लिए? अपने इलाके के, अपने वार्ड को सही बनाने के लिए ना। उनका ड्यूटी है, इनको करना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। आज तो साल 2 साल से ही देख रहे हैं कि हो रहा है, अभी तक हो रहा है। कब से ये परेशानी है? हमेशा से परेशानी तो शुरू से रही है जी। इस रोड पर। बहुत पहले बना भी था, तकरीबन आज से 10-12 करीब 20 साल पहले बना था। उसके बाद से जो गड्ढे हैं तो आज तक है, ना कोई रिपेयरिंग होता है कभी वक्त पर। और अब नए सिरे से बनने की बात आई है तो नाला बन गया है, रोड कहीं कहीं पे भरैया हुआ है लेकिन ढलैया अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से वादे पे वादा हो रहा है, अब बनेगा, ना जाने कब बनेगा। तो आइए चलते हैं और चल करके और दुकानदारों से बात करते हैं। सड़कें जो अभी बनी नहीं है तो क्या कुछ परेशानी होती है इससे आप लोगों को, मतलब सभी लोगों को?
बहुत परेशानी है, सारे लोगों को परेशानी है। जो लोग दूर दराज के आते हैं उनको भी परेशानी है, मोहल्ले के लोगों को परेशानी है। खास करके जब पानी भर जाता है तो लोग नाली में गिर जाते हैं, चैम्बर में गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है, बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है। और 20 बरस से इस रोड का यही हाल है। अभी जो वार्ड पार्षद जीते थे उन्होंने वादा किया था कि हम जीतते ही 1 सप्ताह में बना देंगे, लगता भी 1 सप्ताह नहीं हुआ है। जब तक 20, 25, 50, 100 आदमी मरेगा नहीं तब तक 1 सप्ताह नहीं बीतेगा। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियापुर मस्जिद के बाहर और आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी ही बारिश हुई है और आप हालत देख सकते हैं सड़कों की क्या हो चुकी है। थोड़ी ही बारिश में यहाँ दलदल बन जाता है, पानी भर जाता है, हर तरफ भर जाता है पानी। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ यहाँ की जो जनता है उनसे सवाल करते हैं कि देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। कुछ दुकानदार मौजूद हैं। तो ये जो सड़क का हाल है, जगह जगह गड्ढे बने, तो क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? बस बनना चाहिए जल्दी, और क्या। और इससे परेशानी क्या क्या हो रही है लोगों को? परेशानी बहुत है। जैसे कि ये गली में आप 2 व्हीलर से जाएंगे तो गाड़ी इधर से इधर हो रही है, 2 आदमी बैठा हुआ है तो स्लो जाना पड़ रहा है, एकदम स्लो, नहीं तो गाड़ी गिर जाएगी। जगह जगह पे बहुत बारिश हल्की सी भी होती है तो गड्ढे में पानी जम जाता है और गड्ढे बहुत ख़राब भी हैं, यहाँ का रास्ता भी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गड्ढा को भर देना है। नहीं, क्या कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को? हम लोग को तो गाड़ी ले जाने में परेशानी होती है और गाड़ी ले जाने में परेशानी है, काम करने में भी परेशानी होती है। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के परेशानी है ये, कस्टमर नहीं आता, भर दिन बैठे रहते हैं गड्ढा गुड्ढा के कारण। आएगा कस्टमर तो ना बिक्री होगा। भाई कभी कस्टमर आता नहीं है, कहता है कचरा है, क्या करेंगे जाके, बोनी बट्टा नहीं होता, ऐसे बैठे रह जाते हैं। और ये जो गड्ढे हैं इससे आपको क्या परेशानी हो रही है? रास्ता जो खराब, यही तो परेशानी है ना, गड्ढे के कारण कस्टमर नहीं आ रहा है। कस्टमर आएगा तो ना हम लोग का बिक्री होगा। तो हमारे साथ कुछ लोग और लोगों से बात करते हैं। तो जो यहाँ पर गड्ढे हैं, बारिश हो जाती है तो वो एकदम परेशानी हो जाता है। एकदम क्या काथी थी आवे ना, कस्टमर आवे नहीं करता, एकदम देखो गड्ढा गुड्ढे परेशानी हो जाते हैं। और सुनने में आया कि काफ़ी लोग गिरे भी हैं। हाँ, सब कुछ आवे नहीं करता है तो खा खड़े बाबू। यहाँ की जो सड़कें हैं बहुत ख़राब हो चुकी हैं और जगह जगह पे पानी, हल्की सी भी बारिश होती है तो पानी जम जाता है। तो इस बारे में आपको क्या क्या तकलीफ़ होती है आपको, जो सड़कें इतनी ख़राब है यहाँ की? पानी जमा हो जाता है, नाला जमा हो जाता है तो पूरा एकदम पानी भर जाता है, एकदम गंदगी फैल जाता है। तब पानी में हल के जाता आता है, एकदम बेकार लगता है। घर में भी पानी घुसने लगता है, टूटा फूटा है रोड, बनने ही नहीं चाह रहा। कैसे रहेगा यहाँ का आदमी सब? बहुत ख़राब हो चुकी है और आए दिन दुर्घटना, लोग गिर रहे हैं। तो आपको क्या क्या तकलीफ़ हो रही है सड़क जो इतनी ख़राब है? तो सड़क की एकदम स्थिति बहुत ख़राब है सर। कस्टमर यहाँ खड़ा होता है तो उसको गाड़ी उड़ी आता है तो छींटा पड़ जाता है। दूसरी बात, बूढ़ा सूढ़ा आदमी के लिए बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी वो नाला में गिर चुका है, बगल वाली नाला में। और क्या बोलें सर। तो जैसा कि यहाँ जो सड़क की हाल है बहुत बेकार हो चुकी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में क्या बोले, आदमी को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है। अब क्या बोले, अभी तो स्कूल कॉलेज बंद है, जब खुल जाएगा तो और दिक्कत होगा। बरसात का दिन चल रहा है, बहुत परेशानियाँ हैं, फिर भी छींटा उटा पड़िए जा रहा है। तो मैं इस वक्त, जैसा कि आपको पता है कि मौजूद था सब्ज़ी बाग इलाके में, तो यहाँ जो है हर ज़रा से भी बारिश होती है तो गड्ढे में पानी जम जाता है और जगह जगह पे गड्ढे हैं। और लोगों का कहना है कि नगर निगम जो है वो उसका कोई ध्यान नहीं। वो 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, अब 3 साल हो चुका है। तो कुछ सारी रोड, जैसा कि आपने देखा कि जितनी भी रोड है सब में गड्ढे, हर तरफ गड्ढे। ज़रा बारिश होती है तो पानी जम जाता है, तो लोग बहुत परेशान हैं। सब्जी बाग के सामाजिक कार्यकर्ता एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव तौफीक आलम मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानी आ रही है सब्जी बाग के एरिया में और किस तरह से वो इसका विरोध कर रहे हैं और किस तरह से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो ये सब्जी बाग का एरिया और पटना में जो कुछ भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। जहाँ तक सब्जी बाग सड़क के निर्माण की बात है तो मैं आपको एक बात बता दूं
कि सब्जी बाग जो इलाका है, जो ये रोड है, ये अपने आप में एक पहचान है और इसकी एक अहमियत है। ये सड़क बिहार के प्रसिद्ध PMCH, अंजुमन इस्लामिया हॉल, डेंटल हॉस्पिटल, बांकीपुर पोस्ट ऑफिस, पीरबहोर थाना और सिविल कोर्ट और एक लड़कियों का जो सबसे बड़ा स्कूल है बिहार में, कॉन्वेंट स्कूल हो या फिर बेन कॉलेज हो, इसका एक आसान रास्ता है। पिछले 50 सालों से इसकी स्थिति नारकीय, खस्ता हाल और जर्जर थी। बीच बीच में कोई सांसद हो या कोई माननीय मंत्री हो, उन्होंने अपना फंड दिया, मगर वो सब संवेदक द्वारा लीपा पोती और बंदरबाग किया गया। 2007 में वार्ड संख्या 40 सब्जी बाग क्षेत्र में शहजादी बेगम पार्षद बनी। उनका भी इच्छा था, उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो रोड बने, मगर नगर निगम में राशि की कमी के कारण ये रोड लाख प्रयास से नहीं बन पा रहा था। 2014 में जब उस समय पटना के मेयर अफजल इमाम थे, उन्होंने बिहार सरकार से, विशेषकर नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे, उनसे आग्रह करके बिहार सरकार ने नगर विकास को 33 करोड़ रुपया दिया था और उसको कन्वर्ट करके फिर पटना नगर में 33 करोड़ रुपया आया था पहली बार। और इसके पूरे शहर में जो पार्षदों ने थी वो मेयर साहब का काफ़ी वाहवाही हुआ था, उनका अभिनंदन समारोह हुआ था और उन्होंने जो उनके जो पार्षद थे उन्होंने सब में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। आप यकीन माने कि पहला उन्होंने जो फंड दिया था इसी रोड को दिया था। उस समय इसकी नापी हुई थी, इसकी नापी 2007 से हो रही है, मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। उस समय 29 लाख रुपए इसकी एस्टीमेट बना था। वो पैसा बढ़ते बढ़ते जो कई बार नापी, 7-8 बार नापी और हर एस्टीमेट में वो पैसा बढ़ता गया। फिर जो 2014 में जब इसकी एस्टीमेट बनी थी तो वो 33 लाख रुपया था। किसी कारण जो है वो नहीं बन सका, कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही थी। उसके बाद जो है 2015 और 16 में इसका जो है कई पार्षदों ने, 4-5 पार्षद जो है अपना एक कमेटी बनाकर, एक ग्रुप बनाकर मेयर साहब से मिले थे, अफजल इमाम से, और उनकी भी ख्वाहिश थी। अफजल इमाम कुछ ना कुछ लोग से यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी कि रोड बन जाए, मगर इसका जो एस्टीमेट था वो काफ़ी लंबा चौड़ा था और उस समय पैसा निगम के पास नहीं था, ना बिहार सरकार के पास था। 2014 या 15 के बाद जब पैसा आना शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने जब बिहार को पैसा दिया, तो जो लास्ट एस्टीमेट बना है 15 और 16 में, आप जान ही गए होंगे उस समय पार्षद कौन थी, वो एस्टीमेट 82 लाख, मैं क्लियर कर देता हूँ, 82,92,233 रुपये का लास्ट एस्टीमेट बना था। ये सन 2015 और 16 में। 17 में इसका निर्माण हो रहा था। बदकिस्मती से पार्षद यहाँ के जो है वो कुछ ही बोर्डों से वो हार गई, पराजित हो गई। उसके बाद जो नए पार्षद आए हैं उनका टाल मटोल और रवैया है और उनका सिर्फ जो है आश्वासन जनता को देते देते ये 3 साल बीत चुका है। 3 साल में मेरे एक बात समझ में नहीं आ रहा, जब फंड में पैसा आया हुआ है, संवेदक आपको बार बार फ़ोन कर रहा है कि पार्षद महोदय कब इसका हम जो है इसका शुभारंभ करें, निर्माण करें, और ये टाल मटोल करते करते 3 साल बीत गया है। मैं अभी भी कहता हूँ, अपनी जनता से अभी भी कहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम 1 महीना में इस रोड का निर्माण कर देंगे। कहीं कोई कमी नहीं है, पूरे शरीर का सुई निकाल देगा, सिर्फ आँख का 2 सुई बाकी है। इनको पता ही नहीं चल रहा है। इन्होंने जो है आज से 2 साल पहले इसका जो है उद्घाटन भी कराया। उद्घाटन काला में जो शिलान्यास, जो पत्थर होता है, इन्होंने अपने माता श्री का और पिता श्री का उसमें नाम डाल दिया, जबकि संविधान कहता है, जबकि जो सिस्टम कहता है नगर निगम का जो असूल है कि जो पार्षद ने अनुशंसा करने पर, जिस पार्षद के अनुशंसा करने पर इस रोड का निर्माण हो रहा है, उसका बोर्ड में कहीं कहीं पर नाम होना चाहिए। ये क्या अपने घर की शादी ब्याह है साहब है, मतलब ये शादी ब्याह है कि कार्ड पर जो अम्मा अब्बा का नाम होना चाहिए। एक सरकार की योजना है और अपने परिवार का आप उसमें नाम दिया है।
आज मैं मेरा एक ही ख्वाहिश था कि रोड बन जाए। मैं चाहता तो रुकावट डाल सकता था उस समय जिस समय उन्होंने उद्घाटन किया, क्योंकि आप जिस पार्षद के अनुशंसा पर रोड बना रहे हैं उस पार्षद का मतलब पत्थर में आपने नाम नहीं दिया है। मुझे ये शौक़ नहीं है। मैं भी अपने वार्ड पार्षद जब सयादी बेगम यहाँ वार्ड में थी, कई सड़कें यहाँ निर्माण हुई, कई रोड यहाँ निर्माण हुए, कई गली निर्माण हुई, कई नाला निर्माण हुआ है। कहीं मैंने अपने संवेदक को कहा था कि ये सब पत्थर छोड़ो यार, ये जो है यहाँ की जनता जान रही है कि कौन करा रहा नहीं करा रहा है, और ये नाम ही के भूखे हैं। ये 3 साल क्यों बीत गया है, यहाँ की जनता इनसे हिसाब लेनी चाहिए। ये बस वोट बैंक पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल इनकी मानसिक जो है, मानसिक जो सोच है, जो इनकी मानसिक स्थिति है, ये सोच रहे कि जब चुनाव आएगा, जब वार्ड पार्षद का चुनाव आएगा तो 2 महीना पहले हम रोड को बनवा देंगे। तो ये 5 साल तक जो है जनता जो अभी परेशान हो रही है, कई लोग गिर गए, कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग का हाथ पैर टूट गया है, इसका जवाबदेह कौन है? मैं बिहार सरकार से क्या मांग करूँ? बिहार सरकार ने फंड दे दिया, मेयर ने उसको क्लियर कर दिया, नगर निगम ने इसको दे दिया। मैं धन्यवाद करूंगा पटना के जिलाधिकारी को, मैं धन्यवाद करूंगा पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम को, मैं धन्यवाद करूंगा पटना नगर निगम के कमिश्नर को, मैं विशेष विषय का जो पटना नगर निगम के जो चीफ इंजीनियर है सुधाकर जी, उनका बहुत बड़ा इस रोड बनाने में योगदान रहा है। उनको भी इन लोगों ने जलील कर दिया। वो चाह रहे थे उन्होंने जब यहाँ सयादी बेगम पार्षद थी, उन्होंने कई बार बुला के हमको बोला कि सर इसको बनवा लीजिए। हमको ठीक है, इत्तेफाक ये था कि उस समय रमज़ान का टाइम था, हम चाहा कि यहाँ की जनता को तकलीफ़ नहीं हो, इसलिए हमने 2-4 दिन टालने का प्रयास किया, जिसका नतीजा आज भोग रहे हैं हमें। ये तो आज भी जो है उन्हीं सयादी बेगम का फंड से रोड बनने जा रहा है, ये सब लोग जानते हैं, इसकी सारी प्रूफ। और एक बात सुनिए, इस रोड को जो लोग इसके जो अभी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, इसको सोना देने वाली मुर्गी समझ लिए हैं। ये समझ गए ना? इस रोड की जब नापी हो गई थी, जब एस्टीमेट बन चुका था, एस्टीमेट में भूमिगत नाले के निर्माण कार्य का भी उसमें लिखा हुआ था, तो ये अलग से जो है, ये अलग से एक टेंडर और पास करा दिए नाला के नाम पर, जो 10,36,000 का ये राशि आया है। ये राशि कहाँ चला गया? ये राशि 10,36,000 का राशि है नया नाला निर्माण का। तो जब ये सोचने वाली बात है, आप मीडिया कर्मी आप लोग हैं, और ये सोचने वाली बात है कि जब रोड पास हो चुका तो उसमें वो सारा मेंटेनेंस आता है, चाहे नाले का निर्माण हो, चाहे किसी को नाली का जो है पाइप ले जाना हो, चाहे वो पानी पीने का पाइप लेना है, उसमें वो सारा एस्टीमेट वो चीज़ रहता है। अलग से कोई एस्टीमेट बन के नहीं आता कि नाला का अलग आया, चैम्बर का अलग आया, बालू का अलग आया, सीमेंट का अलग आया, ऐसा कुछ नहीं। एक बार जो एस्टीमेट बनता है, ये सारी कागज़ इसकी है। उसके बावजूद इन्होंने जो है 2018 में नाले के नाम पर 10,36,000 रुपया निगम का पास कर सरकार का पास करा के मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी पैसा बंदरबाट हो गया है। सर, आपके कहने का मतलब है सारा वार्ड पार्षद ने रख लिया है इसको निर्माण के काम। देखिए, वार्ड पार्षद ही अकेले नहीं है, उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर और नीचे भी लोग हैं। ये सब बंदरबाट हुआ है, और पता ना क्या उनकी मानसिक स्थिति है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आज तक वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है। आप पटना शहर में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वार्ड में जाइए, वहाँ विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है, और यहाँ जो है विकास के नाम पर जो है जनता गिर रही है। कोई नाली में गिर रहा है, तो कोई जो है गड्ढे में गिर रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है। कई लोग इस वार्ड के जख्मी हुए हैं, किसी का हाथ। बिल्कुल 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 जो स्थिति पैदा कर दिए हैं। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ये सब कुछ तैयार है, बस शुभारंभ करने की तैयारी है। कब महापार्षद महोदय करेंगे, क्या उनको दिक्कत हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि खाली कमीशन का खेल हो रहा है, कमीशन पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, जिसके वजह से रोड नहीं बन पा रहा है। जिस दिन कमीशन पर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, उस दिन इस रोड में हाथ लग जाएगा। बिल्कुल सर, आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। अभी हमारे साथ आपने सुना तौफीक आलम जी को, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद चांद, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है सब्जी बाग के इलाके में। चलिए उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ परेशानी आ रही है सब्जी बाग के रोड में और सब्जी बाग के इलाके में। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ परेशानी आ रही है, जैसा कि तौफीक आलम जी भी बता रहे थे, तो उसके हिसाब से आप क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो इस कोरोना महामारी के समय में आप लोगों का सबसे उत्साह और जो जोश है कोरोना वॉरियर्स की तरह, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद कि इस महामारी में भी आप समाज की जो विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं और जो परेशानियां हैं उसको दिखला रहे हैं।
सब्जी बाग का जो मेन रोड है लंगरटोली चौराहा से लेकर के पालिका तक, ये ऐतिहासिक रोड है। ऐतिहासिक रोड इसमें है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले बांकीपुर पोस्ट ऑफिस जो आप देखते हैं वो एक बांकीपुर हॉल्ट हुआ करता था, टमटम पड़ाव, जहाँ के लोग रुका करते थे। 1950 से ये चला आ रहा है। हमारे यहाँ अभी आपने सुना ही है, बहुत सारे लोगों से भी देखा होगा कि सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बार बार पैसा उसमें मिलता है, बार बार पैसा सरकार देती है और बंदरबाट होकर के उसका सत्यानाश हो जाता है। अभी मैं देख रहा था, अभी मैं पूर्व पार्षद भारती जी को भी देख कर आ रहा हूँ, उनकी सड़कें बन रही हैं। पूर्व पार्षद अभी जो प्रेजेंट पार्षद हैं जो भारती जी, उनकी सड़कें बन रही हैं। न्याज करके एक पार्षद हैं आपके सुल्तानगंज में, मैं उधर से आ रहा था, वहाँ भी सड़कें बन रही हैं। तो जब इस कोरोना के विकट परिस्थिति में जब वो लोग सड़क बना सकते हैं अपनी जनता के लिए, तो वार्ड 40 के पार्षद कहाँ सो रहे हैं? उन्होंने कभी सड़क के बारे में नहीं सोचा। पिछला आपको याद होगा कि जब पिछली बार जो बारिश हुई थी तो उसमें एक भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति पटना में हो गई थी। सुशील मोदी जी को भी आपने देखा होगा कि पुल पे खड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से बुलडोज़र से उनको निकाला गया था। वो क्या चाहते हैं कि सब्जी बाग की जनता भी डूब जाए? कल तक तो राजेंद्र नगर डूबा, हाईएस्ट जिन्होंने टैक्स पे किया वो सड़कें डूब चुकी है। हमारी सड़क गंगा नदी के नज़दीक है। अगर ये सड़क इस बार नहीं बनी तो यकीन जानिए कि ये सड़क बिल्कुल डूबेगी और इसके पूरे जिम्मेदार पार्षद हैं। सर एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्या आपने वार्ड पार्षद से इस बारे में बात किया है? वार्ड पार्षद से इसके बारे में लिखित ब्यौरा भी मैंने मांगने की कोशिश की, बात भी की। तो एक बार मैं बात करने गया तो उनका रवैया हमेशा रहता है दम, आप यूँ समझ लो कि वो अपने आप को रौड़ी राठौड़ समझते हैं, भागो भागो भागो। तो ऐसे नहीं होता। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है। ये अलग बात है कि आप 26% वोट से चुने गए हैं, लेकिन 26% वोट उस जनता ने दिया है जो आपको मानती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि 74% वोट जिस जनता ने नहीं दिया आप उसका काम नहीं करेंगे। जनप्रतिनिधि होता है वो। उस वार्ड को आप अपनी तरफ से एड्रेस कर रहे हैं। अगर वो नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं आपकी भी हार है। मैं उनको यही सजेशन देना होगा कि इस सब्जी बाग में 2 समस्या बहुत बड़ी है। एक सबसे बड़ी जो समस्या है जल की। नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन हरियाली का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। हर घर जल पहुंचाने का उन्होंने जो स्वर्गीय कार्य किया है, गांव-गांव में मैंने देखा है कि जल पहुंचा है, लेकिन इस वार्ड में किसी भी घर में जल नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये काम हुआ ही नहीं। रोड को तोड़ दिया गया, रोड जर्जर स्थिति में हो गई, लेकिन जल नल योजना जो थी उस योजना के तहत जो नल के पानी को पहुँचाना था वो नहीं पहुँच सका। दूसरा, इस रोड पर एक और सबसे बड़ी स्थिति है वो है कुत्ते की। यहाँ पर आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, जिसको लेकर अशरफ अली स्थानवी जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और तासीर पेपर में राइटर भी है जो टेरियट में एक जाने माने व्यक्ति हैं सब्जी बाग के, उन्होंने 17 बार इनको ख़त लिखा है, 17 बार फेसबुक पर इन्होंने डाला है। मैं खुद उनके वॉल को पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के गली के कुत्तों का आज तक कोई ये नहीं हुआ। लगभग 100-150 कुत्ते हैं जो आए दिन किसी न किसी को बच्चे को काट ले रहे हैं, लेकिन पार्षद जान भी जा सकती है, पार्षद को इससे कोई मतलब नहीं। कुछ कुत्ते तो ऐसे हैं जिनको बहुत क्या बोलते हैं उसको इन्फेक्शन है, ज़ख्म है, जो कि बहुत ज़्यादा इस कोरोना के टाइम में हार्मफुल हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। ऐसा है कि किसी भी इंसान को वो डिजीज़ हो सकता है, बिल्कुल कम्युनिकेबल डिसीज़ हो सकता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस परेशानी को वो समझे और जल्द से जल्द इसको दूर करें। सरकार क्या है, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। सरकार ने बैरज भी बनवाया है, आपने अभी देख ली जयनगर के बैरज को सही कराया है नीतीश कुमार जी ने, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि शायद इस बार वो पानी जब छूटे तो बिहार में बाढ़ वाली स्थिति ना हो। लेकिन बिहार में बाढ़ वाली स्थिति, जयनगर सुधर जाए, सीमांचल सुधर जाए और सब्जी बाग डूब जाए तो इसके लिए तो हमको तो दुख होगा ही। हम तो सरकार को ही फिर अंत में दोष देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि सरकार से जुड़ा होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे पास आए, हमारे चैनल में आए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जी आपने देखा अभी मोहम्मद चांद और तौफीक आलम जी को किस तरह से वो डेटा दिखाकर बात कर रहे हैं और वार्ड पार्षद से गुहार लगा रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सब्जी बाग का जो रोड है वो बना दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आपको डाटा दिखाया गया कि किस तरह से वार्ड पार्षद जो कि रमना रोड
और पत्थर की मस्जिद सुल्तानगंज के इलाके के हैं, उनके एरिया का जो है रोड बन रहा है और वहाँ पे लोगों को आने वाले कल में परेशानी नहीं होगी। मगर क्या सब्जी बाग डूब जाएगा पानी में? क्या बाढ़ से सब्जी बाग बह जाएगा? इसी सब बेहतर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द नेशनलिस्ट से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।